रैली चल रही है और काफ़ी घमासान रैली देख सकते हो। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं और देख सकते हैं डॉक्टर रितु सिंह ढोल वे के आगे आगे चल रही है और उनके पीछे पीछे पूरी जनता चल रही है यहाँ पर। और देख सकते हो फैकल्टी गेट नंबर 4 से लेके निकल चुकी है यहाँ पर और इस साइड भी रवाना हुई है। और देख सकते हो आप हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं। बड़े बड़े महमूद प्राचा जुड़े हुए हैं यहाँ पर, बहुत सारे वकील जुड़े हुए हैं यहाँ पर और जय भीम का नारा यहाँ से देते हुए यहाँ पर देख सकते हैं हर टाइप के हर जाति के लोग यहाँ पर है डॉक्टर रितु सिंह के साथ। चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे बहुजन हो, चाहे हिंदू हो, सब समाज के लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और जय भीम का नारा देके यहाँ से निकल गए। देख सकते हो आप काफ़ी तादाद यहाँ पर और नारा चलेगा डॉक्टर सविता रॉय। डॉक्टर सविता रॉय को अभी तक रेस्ट्रिकेट नहीं किया गया है। 2 महीने से 3 महीने होने वाले हैं, 3 महीने होने को है और अभी तक इंसाफ ना मिलने की वजह से, इसकी वजह से देख सकते हो आप आज ये मोर्चा निकालने के प्राचा जी वहाँ पर जुड़े हुए हैं। हम आपसे वहाँ पर मिलाते हैं महमूद प्राचा जी से और देख सकते हैं आप यहाँ पर महमूद प्राचा जी जुड़े हुए हैं। और इनको घरों में नौकरानी बना पाएंगे और बाई की तरह वो कहते हैं कि सावित्री बाई, बाई नहीं कोटे वाली बाई, इन्हें बता के रहेंगे ये सावित्री बाई शिक्षा की क्रांति है, ये डॉक्टर रितु शिक्षा की क्रांति है। अगर सावित्री बाई अपने मकसद में कामयाब हुई, अगर फूलन अपने मकसद में कामयाब हुई, अगर रमाबाई अपने मिशन में कामयाब हुई तो डॉक्टर रितु भी, देखिए संघर्ष हमारा खून में बसा है, संघर्ष से हम पैदा हुए हैं, हम जीत के ही निकलेंगे। इस देश की महिलाओं ने जब जब नांगेली ने आगे बढ़कर अपनी जान दी है तो जीत हुई है। हम महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार मिला है, ऐसे ही डॉक्टर रितु पीछे नहीं हटने वाली है। हाँ, बहुत बड़ा क्राइम किया। योगी जी के सिपा सलार, एसपी, डीएसपी, डीजीपी, कलेक्टर, एसएचओ, हमने उनसे सवाल पूछ लिया कि महिलाएं आपके यहाँ पर आई हैं, इनको न्याय कब मिलेगा। बस इतना सा ही सवाल पूछना हमको भारी पड़ गया। या कहें कि जिस आंदोलन को हम चाह रहे थे कि वो घर घर तक पहुँचे, वो नहीं पहुँच पा रहा था, लेकिन उन्होंने मदद कर दी हम लोगों को अंदर करके कि वो सुर्खियाँ बनी लगातार। मैं इसमें जो हमारी स्ट्रीम मीडिया है उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने प्रमुखता से उस खबर को डाला और पूरे देश ने विश्व तक में वो खबर गई कि दलितों को ही नहीं भूमिहीनों को ज़मीन दी जानी चाहिए। और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना। 10 अक्टूबर से पहले योगी जी का कोई बयान, मोदी जी का कोई बयान खासकर भूमिहीनों को ज़मीन देने के लिए नहीं आया था, लेकिन 10 अक्टूबर से लगातार वो बयान दे रहे हैं कि हम भूमिहीनों को पट्टे देंगे, ज़मीन देंगे। और अभी परसों गोरखपुर में जब जिस दिन मेरी रिहाई थी, संतोष जी की रिहाई अगले दिन थी, तो वहाँ पर अनुसूचित वर्ग सम्मेलन उन्होंने किया जिसमें उन्होंने लगभग 1.25 लाख लोगों को बुलाया। 12 जिले के लोग बुलाए गए, बसें लगाई गई, लोग आए और वहाँ पर उन्होंने मंच से कहा कि हम अनुसूचित वर्ग को ज़मीन देंगे, हम अनुसूचित वर्ग को जो उनके बच्चे हैं जो शिक्षित होना चाहते हैं उनको विदेश भेजेंगे। लेकिन आप जो मांग कर रहे थे सरकार से कि 1 एकड़ ज़मीन दी जाए या 5 एकड़ दी जाए भूमिहीन लोगों को, ऐसी कोई सरकार की योजना तो है नहीं, आप आंदोलन करने चले गए वहाँ। ये डॉक्टर अम्बेडकर की योजना है भाई, संविधान पढ़िए आप। ये काशीराम साहब कहते थे जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। सरकार को क्या कब्जा करोगे? सरकार को क्या हक है हम भूमिहीनों की जमीन को खरीद कर वो अडानी को दे दे? कोई योजना नहीं है कि सरकार की जमीन देने की गरीबों को या दलितों को नहीं है, तो क्यों लगातार वो बयान दे रहे हैं? कहीं ना कहीं अम्बेडकर जन मोर्चा का जो ये प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद से वो लगातार बयान दे रहे हैं, हम पट्टे देंगे, हम मुआवजा देंगे, सब वो लगातार बयान देखिए उनके हर मीडिया में उनका बयान छप रहा है। और संविधान के अंदर लिखा है भूमिहीनों को जमीन देने की जो कवायद है वो राज्य सरकारों की है, लेकिन उनकी मंशा नहीं है। 10 अक्टूबर को आपने वहाँ पे आंदोलन किया देर रात तक, तो आपकी अरेस्टिंग कैसे हुई थी? क्या आपने अपराध किया था? देखिए सुबह 8 बजे, जैसे मैंने बताया कि 8 बजे लोग इकट्ठा होना शुरू हुए और जैसे कि घेरा डालो डेरा डालो उस आंदोलन का नाम दिया गया था कि जब तक कलेक्टर साहब हमारा स्वयं आकर हमारा आवेदन नहीं लेंगे तब तक हम वहाँ से हटेंगे नहीं। तो कलेक्टर के ऑफिस में आंदोलन चल रहा है और कलेक्टर के पास इतना समय नहीं था कि दोपहर में 2 बजे 3 बजे 4 बजे आके हमारा ज्ञापन ले लेते। वो रात को 10 बजे चोरी छिपे, उन्होंने सोचा कि अभी प्रोटेस्ट बंद करने वाले नहीं है, महिलाएं जस की
विविधता से ये दिव्य विश्व में 2 अप्रैल के बाद बहुजन समाज का इकलौता ऐसा आंदोलन था। 2 अप्रैल वाला आंदोलन भी 3-4 बजते तक थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन ये आंदोलन ऐसा था रात को 3 बजे तक सड़कों पर चला है। आप पे गंभीर आरोप लगाए, गंभीर धारा 307, 323, 504 वगैरह, 151 शांति भंग, सरकारी दस्तावेजों छेड़छाड़ का भी आरोप लगा आप पे। देखिए, आरोप लगाए और आरोपों में सत्यता कितनी है वो गंभीर चिंतन का विषय है। FIR हो गई है, दारापुरी भी गए पूर्व कमिश्नर जेल में आपके साथ। FIR में ये लिखा है कि मैंने उनको पहचाना है। जो कलेक्टर के निसार हैं राजेश शर्मा जी, जिन्होंने कंप्लेंट कराई है, पहली बात तो जज साहब ने जब उस कंप्लेंट को पढ़ा तो हंस पड़े, सरकारी वकील के ऊपर हंस पड़े कि अब आप प्रदर्शनकारियों को 307 में बंद करेंगे। चलिए, प्रदर्शनकारी तो ठीक है, जो मीडिया कर्मी वहाँ पर रिपोर्टिंग करने गए हैं आपने उनको उठा लिया। ये क्या मतलब, उन्होंने जो खुशकी ली जज साहब ने। आप वहाँ रिपोर्टिंग करने गए थे, षड्यंत्र करने गए थे, क्या वहाँ मीडिया नहीं था? गोरखपुर की लोकल मीडिया इसी बात का तंज था भाई मेरे, इसी बात का ही तंज था। LIU की रिपोर्ट थी, ये स्वयं ATS ने कहा, जो वहाँ की आई भी थी, उन्होंने कहा, जो वहाँ के उच्च अधिकारी हमसे मिलना है, PCS अधिकारी मिलना है, वो ये कह रहे थे बार बार हमसे कि गोरखपुर की मीडिया नहीं थी वहाँ पर, आप लोग दिल्ली से क्या करने आए हो यहाँ पर। ये बार बार सवाल उठाए जा रहे थे, हमसे पूछा जा रहा था कि आपको फंडिंग किसने की। मैंने कहा जनाब दिल्ली से 220 रुपये का टिकट था। अब 220 रुपये आयोजकों से मांगते अच्छे लगते हैं हम। बोले होटल किसने किया, मैंने कहा हमको 3 पत्रकारों को आपने उठाया है, 1000 रुपये का कमरा था, 300 रुपये मिला के 300 रुपये मिला करके हमने कमरा ले लिया। लगा रहे हैं कि कुछ फंडिंग के भी लग रहे हैं आरोप। हाँ, वो विदेशों से फंडिंग हुई है। एक विदेश का फ्रांस का साथी भी पकड़ा गया है, जो बेचारा फिल्म डायरेक्टर है, वैलेंटीन फिल्म डायरेक्टर है। दलितों के ऊपर वो वीडियो शूट करने आए थे कि भारत देश के अंदर इनकी क्या स्थिति है, क्या दशा है, क्या इनका मतलब रोल है। जो डॉक्टर अम्बेडकर ने जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बताया था कि हम हिंदुओं से पृथक हैं, तब साइमन कमीशन आया था। उसी साइमन कमीशन का दूसरा रूप आप वैलेंटीन को कह सकते हैं कि एक फ्रांस से एक फिल्म डायरेक्टर यहाँ पर दलितों की आपने भीड़ को उकसाया था मंच पे चढ़ करके। पत्रकारों ने, ये पत्रकारों को काम नहीं होता भीड़ को उकसाने का। हाँ, वो अखबारों ने कुछ आरोप लगाए हैं कि फोटो छपे मुजरिमों की तरह। अरे भाई, हम बता तो रहे हैं, हम पत्रकार भी, हम एक्टिविस्ट हैं। हमारे समाज के अंदर पत्रकार है ही नहीं। जो एक्टिविस्ट है वो पत्रकार है, जो पत्रकार है वो एक्टिविस्ट है। लेकिन आपके साथ में जो है कमिश्नर चले गए, पूर्व कमिश्नर, एक फ्रांस के जो है डॉक्टर भी चले गए। क्या लग रहा है इस कार्रवाई में जमानत मिलेगी, लंबा चलेगा केस ये? देखिए, जमानत तो सभी को मिल चुकी है। जमानत तो लगभग 1 सप्ताह पहले मिल गई थी, लेकिन कुछ जमानतों की दिक्कत थी। लेकिन पत्रकार गिरफ्तार किए गए, क्या अंकुश लगाया गया है पत्रकारिता पर, कलम पर जो है पहरा लगाया गया है? हाँ, ये सवाल आपने सही पूछा है। जो गोरखपुर के सूचना विभाग के जो अधिकारी आए थे हमको जाँच करने के लिए, उन्होंने ये कहा, ये बात जितने मेरे मीडिया कर्मी साथी हैं वो सुन लें और इसको कॉपी भी कर लें। अगर आप YouTube पर वीडियो न्यूज़ चैनल चला रहे हैं तो आप फ्रॉड हैं, नकली हैं, आप जेल जाएंगे। तो ये बात IPS अधिकारी के सामने, SHO के सामने मुझे सूचना विभाग अधिकारी कह रहा है। ये तो बहुत दिन से कर रहे हैं काम, तब जर्नलिज्म का। उनको पहली बार लगा कि यार ये कौन है व्यक्ति जो हमारे सामने खड़ा है, और IPS अधिकारी आए और मैं कुर्सी पर बैठ गया तो उनको लगा कि यार ये दलित समाज का व्यक्ति दिल्ली से आकर हमारे IG के ऊपर चढ़ गया, हमारे SP के ऊपर चढ़ गया, हमारे SHO के ऊपर चढ़ गया, सीधा ID जनाब इनको कब न्याय दोगे? 2 प्रदर्शन पहले कर चुके हैं आपके पास, तो इनकी जो ज्ञापन उनका ढेर लग गया है। क्या तीसरी बार प्रदर्शन है? पत्रकारों की श्रेणी में नहीं आते हैं क्या यूट्यूबर्स होते हैं जो आपको जेल जाना पड़ा? ये उनकी अपनी सोच है। हाँ। लेकिन हमारे समाज से पूछिए, समाज के दर्द को दिखाने वाला चाहे पत्रकार हो या ना हो, लेकिन अगर समाज के लिए एक लाइन भी लिख रहा है तो वो हमारे लिए, समाज के लिए पत्रकार है। अच्छा, जिस तरह से गिरफ्तारी की गई थी यूट्यूबर्स की, क्या सोचते हैं भविष्य में और भी होंगे ऐसे हमले आप पर? बिल्कुल हो शुरुआत है। संतोष अम्बेड से पूछिए कि इस तरीके से हमने 26 दिन काटे हैं। इससे पहले सीतापुर वाला मामला भी आपको पता है कि सीतापुर में भी समाज को जागृत करने के नाम पर मेरे पर FIR दर्ज हुई थी। और इस बार तो जय भीम प्रकाश, नीलम बौद्ध, संतोष अम्बेड, रमेश चंद्र फ्रांस के, फ्रांस से डॉक्टर रामू सिद्धार्थ, लगभग 7 पत्रकार, 10 लोगों में 7 पत्रकार थे जो हाशिए पर रखे गए, समाज की आवाज़ को उठा रहे थे। पत्रकारों क्या गलती मानते हैं जो आपको जेल जाना पड़ा है? क्या आपने कोई गलती करी थी वहाँ पर? मैंने बताया ना कि सत्ता से सवाल पूछ लिया, यही गलती थी। ये गलती थी। आपने जेल में रहे हैं 22 दिन, वहाँ का थोड़ा अनुभव बताइए। अनुभव जेल का बताऊंगा मैं आपको बता रहा हूँ, जो बताऊंगा तो जो जेल के अंदर हमारे साथी बंद हैं उनको रोटी नहीं मिलेगी। उनको रोटी नहीं मिलेगी अगर मैंने यहाँ पर पोल खोली। उसके लिए मैं एक बाकायदा एक वीडियो शूट करूंगा, आप लोगों को भेजूंगा, उसको आप वीडियो को लगाइए। क्योंकि जेल का कैसा रहता है माहौल आपके साथ में? आप दलित वर्ग से आते हैं। देखिए, जो जेल के अंदर का जो माहौल है
आदरणीय मुख्यमंत्री, महान यशस्वी मुख्यमंत्री, हिंदू सम्राट योगी आदित्यनाथ जी, उनका ये आदेश है गोरखपुर के अंदर कि अगर कोई छोटा सा भी व्यक्ति अगर आपस में ऐसे, ओए क्यों खड़ा है, अगर इतना भी पूछ लिया तो उनको उठा कर जेल भेज दिया जाए, थाने से उनको न छोड़ा जाए। जेल के अंदर हमको 100 में से 80 लोग ओबीसी समाज के मिले, एससी समाज, खासकर ओबीसी समाज में यादव और निषाद, ये 2 प्रजाति हमको ज़्यादा मिली। अनुसूचित जाति, प्रजाति कहे या जाति कहे, अपराध ज़्यादा करते हैं क्या ये? नहीं, वो बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर है, समाजवादी पार्टी के सपोर्टर है, जिनसे उनको खतरा है। अनुसूचित जाति और मुसलमान के ऊपर तो कहर ढाया हुआ है। जहाँ मिल जाए, एक व्यक्ति ऐसा जेल के अंदर मिला हमको, जनाब भैंस खरीद कर ले जा रहा है, किसी ने भैंस की चोरी लगा दी, उसको पकड़ लिया, उसने फ़ोन करके दोनों को बुला लिया, जिसने बेची। अगला आदमी कह रहा है भाई मैंने भैंस बेची है, ये प्रधान के हस्ताक्षर है, ये मेरा फोटो है भैंस के साथ में, जिसकी भैंस चोरी हुई है वो आके कह रहा जनाब ये मेरी भैंस ही नहीं है। उसके बावजूद उस व्यक्ति को उठा के अंदर डाल दिया। अब आप सोचिए कैसा कानून है योगी राज में, ये राम राज है। अम्बेद जी, आप भी साथ में रहे हैं जेल में, क्या अपराध किया था आपने? आप मंच पे बोल रहे थे। अपराध यही था कि मतलब कि हम लोगों ने जो सच्चाई दिखाई है और हमने मतलब कैमरे के माध्यम से दिखाई है, और वो टोटल जो सरकार के मतलब कि हित के लिए नहीं थी। जो मांग कर रहे थे वो मांग जो थी वो जायज़ मांग थी। जो ज़मीन जो होनी चाहिए थी वो ज़मीन के लिए मांग कर रहे थे। और कहते हैं ना कि जो निरंकुश जो शासक होता है वो उसके मतलब कि अगर योगी मोदी की जय जय करते तो शायद हम वो पत्रकार होते। आपने भीड़ को उकसाया था, वहाँ पर महिलाओं को उकसाया था हंगामा करने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अगर वो इस बात को, हमने अगर महिलाओं से सवाल पूछा कि आपको ज़मीन क्यों चाहिए तो ये उकसाना होता है। नहीं, तो आपने उनको नहीं बताया कि बाबा साहब ने कहा था सेपरेट सेटलमेंट एक्ट, जनाब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, उस समय कांग्रेस भी तैयार हो गई थी, तो आप उनको याद दिलाते कि बाबा साहब। जनाब इतनी बात कौन सुनता है? 10 तारीख की रात को 11 बजे हमको उठाया गया, 13 तारीख की शाम को 75 घंटे बाद हमको बड़ा सवाल ये है, गया। 10 लाख सेंटर बताए जाते हैं दलितों के, बाबा साहब के नाम पर, काशी राम के नाम पर। आपके समर्थन में कितने आए? आप पत्रकार हैं, जेल में आप काट कर आए हैं 20 दिन, कितने संगठन आपके समर्थन में आए हैं? पूरा बहुजन समाज है, पूरा देखिए जितने भी संगठनों ने अपनी अपनी जो भूमिका थी वो निभाई। यहाँ पर आपने माने राजेंद्र पाल गौतम जी का, इंजीनियर अनिल जी का, और बहुत से यहाँ पर आपने जो प्रोटेस्ट ऋतु जी का चल रहा है उसमें लोगों के वक्तव्य सुने हैं। हमारी बहुजन मीडिया का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस अपने मंच पर इस बात को उठाया। यहाँ तक कि जिन लोगों से उम्मीद नहीं थी, जो कभी बहुजन समाज की आवाज़ नहीं उठाते हैं, इंडियन एक्सप्रेस हुआ, हिंदू हुआ, दैनिक जागरण हुआ, अमर उजाला हुआ, हिंदुस्तान टाइम्स हुआ, उन लोगों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा। और जितने दिन हम जेल में रहे